हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रिलीज चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ और ये सीरीज है जो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताती है। ये सीरीज का सिर्फ मोटिव है आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना। ये किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। ये जो क्लास है ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है और ये वीडियो छोटा छोटा आता है आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए। और ये सीरीज लगभग यही 15-20 वीडियो रहेगा, उसमें सारा केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उतने में ही आप लोगों का केमिस्ट्री में जो समझ है मैं वो बढ़ाना चाहता हूँ। जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो इसका बेस है, मैं उस बेस को मजबूत कर दूंगा ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना हो। और आप लोगों को 3 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया वो वीडियो देखकर ही ये वीडियो देखें, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, इसको क्रम से पढ़ते जाना है। आप लोग क्रम से समझेंगे तभी समझ में आएगा सब। केमिस्ट्री को बीच में देखिए, सीढ़ी देखें ना, सीढ़ी तो आप लोग ना एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए चलिए। ये नहीं कि आप लोग 2-3 सीढ़ी को टप जाइए, तो आप लोग टप नहीं पाएंगे। जब टपेंगे तो गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा, आप लोगों को चोट भी लग सकता है। तो वैसे ना करें, हर एक चीज़ को क्रम वाइज जैसे सीढ़ी पे हम लोग चढ़ते हैं, एक एक करके वीडियो देखते रहिए, एक एक करके आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं क्लास में हम लोग को क्या सीखने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे परमाणु और अणु पढ़े थे। तो देखिए, तो अभी आज हम लोग का हेडिंग है परमाणु और अणु में अंतर। देखिए, ये हेडिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसमें मैं कॉन्सेप्ट को बता सकूँ, आप लोग को इसमें एकदम गहराई से पता चल पाए कि हाँ, परमाणु इसे कहेंगे, ये परमाणु है और ये अणु है, ठीक ना। तो परमाणु और अणु में कुछ अंतर होता है, लेकिन वो क्या होता है अभी मैं इस हेडिंग के जरिए आप लोगों को एकदम अच्छे से समझा दूंगा। देखिए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, अच्छे से लिख लूँ, बीच में बना लूँ। इधर लिख रहा हूँ परमाणु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक। यहाँ लिख रहा हूँ अणु, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलिक्यूल, ठीक है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं। देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बनाता है। तो देखिए, ये भी परमाणु है, ठीक ना, परमाणु है। अकेले है तो ये परमाणु है। परमाणु सबसे छोटा कण होता है और ये भी क्या है, परमाणु है। परमाणु किसे किसे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, जो मैं बताया था गोल का, वो जो चेहरा फिगर दिखाया था मैं आप लोगों को। तो देखिए, तो ये है ना हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है और ये भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और ये परमाणु जब मिलता है ना तो ये क्या होता है, अणु बनता है। ये क्या है, अणु है, किसका, हाइड्रोजन का। तो अब देख लीजिए, यही अंतर दिख रहा है। जो अणु है, जो परमाणु है, वो क्या है, सबसे छोटा कण है, और जो अणु है वो परमाणु से मिलके बनता है। तो इससे आप लोगों को समझ में आया ना। तो देखिए, तो यहाँ पे पहला हम लोग लिखेंगे परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। सबसे नहीं, लगभग बहुत छोटा कण होता है, ठीक ना। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से बनता है, तो सबसे भी कह सकते हैं। तो सबसे छोटा कण होता है, छोटा कण होता है, ठीक। जो अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग नहीं ले सकता है। अब देखिए, बिना अपघटित हुए मतलब बिना टूटे हुए। ये ना, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये प्लस आयन में टूट जाता है। कभी कभी हाइड्रोजन माइनस आयन में टूट जाता है। तो ये ना टूट के, जब ये टूट जाता है, इस आयनों में टूट जाता है। अपघटित होना मतलब होता है टूटना। तो लिख लीजिए कहीं, अपघटित होना, अपघटित बराबर होता है टूटना। मतलब जब वो अपघटित होगा मतलब वो टूटेगा, अपघटित होगा मतलब टूटेगा, तो वो प्लस आयन और माइनस आयन में ही टूटता है। इसी दोनों में से किसी एक में टूटेगा। और जब ऐसे टूटेगा तभी यह अभिक्रिया में भाग देगा। कभी आप लोग देखे होंगे कि कभी आप लोग जो अभिक्रिया कराते हैं तो H पर प्लस आयन और प्लस Cl पर ऋणायन से कराते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये आयन है, H पर प्लस आयन और Cl पर ऋणायन है, तब ये दोनों मिलकर क्या होता है, HCl हो जाता है, ठीक है। इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, तब ऐसे मिल जाता है, ठीक ना, आपस में। तो देख लीजिए, तब ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, लेकिन कैसे हो गए, अपघटित हो गए, मतलब टूट करके हो रहा है, टूट कर हो रहा है। देख लीजिए, टूट कर। अब ये नहीं कि हाँ डायरेक्ट आप लोग सिर्फ हाइड्रोजन को ही रख देंगे जिसपे कोई आवेश ना हो, ठीक है, वो नहीं भाग लेगा।
लेकिन यही अणु को देखा जाए तो अणु बिना अपघटित हुए यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और यह बिना टूटे हुए, बिना ऐसे टूटे हुए भाग ले सकता है। अभी मैं जो एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो यहाँ जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे में आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसमें इसको मैं यहाँ भूल करके लिख दिया हूँ तो इसको आप खसका के यहाँ कर लीजिएगा, ठीक ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला अणु का, अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और अभिक्रिया यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है। और इसमें जैसे में मैं दिखा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ले लूँ पहला N2 + H2, देखिए दोनों अणु है, ये भी क्या है, ये भी अणु है, ये भी क्या है, ये भी अणु है, ठीक है। तो ये तो स्वतंत्र अवस्था में है, देख लीजिए इस पर कोई आवेश नहीं है और इस पर भी कोई आवेश नहीं है, जीरो है। तो ये क्या है, स्वतंत्र है। इस पर देखिए, इस पर आवेश था, मतलब ये स्वतंत्र है, ये टूटा हुआ है। जब टूटता है तभी ± आवेश आता है। और कैसे टूटता है मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बता चुका हूँ। अगर आप लोग क्लास नहीं देखें तो क्लास देख कर ही ये क्लास देखें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, मतलब ये क्या है, स्वतंत्र है, इसको टूटने का जरूरत नहीं है। तब यह लेगा तो अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, NH2 बनता है, ठीक, NH2 बनता है और इधर होता है 3। तो अब इसको कंप्लीट किया जाए तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ से 3 से गुणा कर दिए तो 3 दूना 6 ये हो गया, और यहाँ पे N2 हो गया तो 3, तो 3 दूना 6 ये भी हो जा रहा है, NH3 बनता है, सॉरी NH3 बनता है, ठीक ना, NH3 बनता है। तो NH3 बनेगा तो कैसे बनेगा, इसको कंप्लीट कीजिए, इसका संख्या बराबर होना चाहिए। तो NH3 बनेगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, तो यहाँ 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 3 दूना 6, तो यहाँ से 3 से गुणा कर दीजिए, देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या बराबर होनी चाहिए। ये यहाँ के लिए एग्जाम्पल है और यहाँ पे लिए ये है, देख लीजिए, ये भी अणु है, ये भी अणु है। जब 2 अणु आपस में मिल रहे हैं तो एक अणु बन रहा है, अणु मतलब यौगिक बन रहा है, एक यौगिक बन रहा है, देख लीजिए। ये भी अणु है लेकिन इसको यौगिक हम लोग कहेंगे, देखिए कैसे। अब यौगिक, इसका अगला हेडिंग है यौगिक। यौगिक कैसे होता है, क्या होता है, अभी वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए तो क्या है, इसमें संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, 2 है। तो इधर भी, यहाँ पे भी 8 भी तत्व है, 8 तत्व है, यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 8 हो रहा है, 6 + 2, ये भी क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। मतलब संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, यही अभिक्रिया का रूल होता है, ठीक है। तो संख्या आपस में इधर का और उधर का संख्या बराबर होना चाहिए, तो वही है। तो देख लीजिए उधर बराबर है, तो आप लोग आई होप समझे होंगे। इसको ना यहाँ पे लिखना है, तो देख लीजिए, ये परमाणु है और ये टूट करके ये भाग ले रहा है क्रिया में, लेकिन ये बिना टूटे हुए, ये अणु है तो बिना अपघटित हुए, मतलब बिना आवेश के ही ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन ये बिना आवेश का अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब बिना अपघटित हुए। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट होता है। और ये अणु, जो ये अणु है, ये परमाणुओं से मिलकर बनता है, परमाणुओं से मिलके बनता है, ठीक ना। परमाणुओं से मिलके बनता है मतलब देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु है तो मिलके अणु बन गया, देख लीजिए। तो यही है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब इसमें से जो दूसरा है ना, दूसरा क्या कहता है, परमाणु अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं, ठीक ना। मतलब परमाणु को हम लोग बांट नहीं सकते हैं, परमाणु खुद ही बहुत छोटा होता है, अब उसको तोड़ के छोटा नहीं कर पाएंगे आप लोग, भले ही उसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हों, लेकिन आप लोग उसको और तोड़ के छोटा नहीं कर पाएंगे परमाणु को। लेकिन यही अगर बात किया जाए अणु को, तो अणु क्या होता है, भाज्य होता है और इसे आप लोग तोड़ सकते हैं। तो क्या होता है, अणु भाज्य होता है, क्योंकि क्या है, परमाणु से मिलकर बना है। तो देखिए जब H2 को आप लोग तोड़ेंगे तो H + H में टूट जाएगा, ये होता है। तो क्या है, H2 को आप लोग लेंगे तो H + H में टूट जाएगा, मतलब ये क्या है, ये भाज्य होता है, ठीक। तो जैसे में आप लोग देख लिए, ठीक है। अब इतना आप लोग नोट कीजिए। तो
अभी अब देखिए तीसरा और देख सकते हैं, परमाणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है। तो ये किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। और कोई परमाणु है तो गोल होता है और उसका नाभिक बीच में रहता है, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राज करते हैं, ठीक है, इसका जीरो होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, कितना हो भी कक्षा, 4 गो कक्षा होता है, तो आप लोग बना सकते हैं। और कैसे होता है मैं बता चुका हूँ। तो यही क्या है? यही परमाणु है, ठीक है। तो यही परमाणु का फिगर है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है जो परमाणु है, देख लीजिए। और इसे विभाज्य नहीं होता, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए भले ही इसको वैज्ञानिक इसको विभाजित कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको निकाल कर अलग कर दिए, इसका पार्ट पुर्जा सब अलग कर दिए वैज्ञानिक आगे चल के, लेकिन यही माना जाता है कि परमाणु विभाज्य नहीं, बल्कि परमाणु ही विभाज्य है। इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन में सबको में इसको एक मेजान होता है, उसमें भी इसको तोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें इतनी चीज़ मिलके बने हुए हैं। तो मुख्यतः क्या है? 3 परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको याद रखिएगा। और ये भी विभाजित हो सकता है, क्योंकि ये अलग हो जाएगा तोड़ के, ये भी तोड़ के अलग कर देते हैं सब, ये भी तोड़ के अलग कर देते हैं सब, इसको हथौड़े से मार मार के ख़त्म कर देते हैं सब। तो देखिए जो तीसरा है, ये क्या होता है? यह सिर्फ परमाणुओं से बनता है, यह सिर्फ परमाणुओं से, परमाणुओं से, परमाणुओं से बना होता है, बना होता है। और एक और बात बताइएगा, तो जब परमाणु से बना है तो परमाणु तो फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से बना है तो यहाँ पे फिर लिख दीजिए जो इलेक्ट्रॉन, फिर वही बात तो हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है, बना होता है, बस। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब जो चौथा है इसमें का, वो क्या है? हाइड्रोजन कहिए या ऑक्सीजन कहिए, ये सभी क्या है? ये परमाणु हैं, परमाणु हैं, परमाणु हैं, ठीक है। तो परमाणु सबसे छोटा होता है, देख लीजिए। यहीं पे और चौथा बात की जाए इसमें, तो इसमें H2 कहिए या फिर O2 कहिए, ये सभी क्या हैं? ये अणु हैं, देख लीजिए। तो ये परमाणु होता है, ये स्वतंत्र होता है, नहीं, ये अणु स्वतंत्र होता है और ये परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग नहीं लेता है, लेकिन इसकी मतलब जो गुण है वो है कि यह अणु है और यह स्वतंत्र रूप में रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। मतलब किसी योगी, मतलब कोई अभिक्रिया कर सकता है ये ऐसे ही, लेकिन ये ऐसे ही नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो यही अंतर होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब चलिए, अब अणु और परमाणु आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब यौगिक क्या होता है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं यौगिक। यौगिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह आप लोग यौगिक देखते हैं। जब कोई अभिक्रिया होती है तो अणु या परमाणु होते हैं। परमाणु तो लगभग स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अणु स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया में भाग लेता है। और जब यौगिक को या परमाणु को जब आपस में अभिक्रिया करा जाता है तो एक यौगिक ही प्राप्त होता है। तो यौगिक कैसे प्राप्त होता है, चाहे क्या होता है यौगिक, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, तो यौगिक जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो यौगिक क्या होता है? तो देखिए, जो ये यौगिक होता है ना, ये शुद्ध पदार्थ से मिलकर बनता है। यानी कि इसमें आप कुछ भी मिला देंगे, इसमें फिक्स होता है कि आप लोग यही मिलाएंगे और इसके साथ ये मिलाएंगे, इसमें फिक्स होता है। अभी आप लोग खुद बताएंगे कि कौन कहाँ मिलेगा, आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है ना। पूरा अगर कॉन्सेप्ट वाला क्लास देख के आए हैं ना, तो आप लोग ये भी बताएंगे। देखिए कैसे, देखिए, वे शुद्ध पदार्थ जो दो से अधिक परमाणु जो 2 या 2 से अधिक परमाणु या अणु के एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है यौगिक कहलाता है। यौगिक
कहलाता है। तो क्या बोला हूं कि वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणु या अणु के एक निश्चित अनुपात में मिलने पर बनता है, यौगिक कहलाता है। मतलब ये फिक्स होता है और ये दो या दो से अधिक अणु या परमाणु ही रहेंगे इसमें, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, डायरेक्ट आप परमाणु को मिटा सकते हैं। पूछे कैसे? जब कह रहा है दो या दो से अधिक, जब दो परमाणु को मिलाएंगे तो फिर वो अणु हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, यहाँ जान के मैं इसको लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कहा है दो या दो से अधिक। तो जब दो ही अणु को या दो से अधिक परमाणु को मिलाएंगे तो वो खुद अणु हो जाएगा। तो इसका मतलब, या इसको भी मिटा दिया जाए, जब अणु के एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। तो आप लोग चलिए मैं लिख दे रहा हूँ क्या करना है। अधिक परमाणु या अणु के एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। देखिए जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे में आप लोगों का होता है H2O, H2SO4, NH4Cl, ठीक, ये सभी यौगिक होते हैं। फिर देखिए क्या होता है C6H14, C6H12O6, ठीक है, ये सभी यौगिक हैं। NH4Cl हो गया, और उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं NaCl, ठीक ना, ये भी हो गया। और आप लोगों का और भी लिख सकते हैं आप लोग NH2CO, NH2 आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी यौगिक हैं। अभी मैं इसका कुछ अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ अभी, ठीक ना। तो देखिए इसको आप लोग समझ गए क्या होता है। H2O, H2SO4, NH4Cl, C6H14, C6H12O6, NaCl, NH2CO, NH2 आदि, ये सभी क्या हैं? सभी यौगिक हैं। अब देखिए इसका मैं कुछ एक संरचना सूत्र बताता हूँ। एक संरचना सूत्र आप लोग शायद सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो बस ये समझिए कि कोई एक प्राणी है जो होता है, इसको हम लोग को जानना है। अभी मैं आगे सूत्र भी बताऊंगा। सूत्र 3 प्रकार का होता है। पहला तो अणु सूत्र होता है, और दूसरा क्या होता है मूलानुपाती सूत्र होता है, तीसरा संरचना सूत्र होता है, जो तीनों हम लोग को पढ़ना है। और कैसे होता है अभी और कुछ गहराइयाँ, बस मैं आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ। केमिस्ट्री बस एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, ताकि आप लोगों को कहीं कोई भी बुक उठाएंगे सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो इसमें से और H2O हो तो याद कीजिए ऑक्सीजन का 2 बंद होता है और हाइड्रोजन का 1 बंद होता है, मैं बताया था। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, H2 है ना, मतलब हाइड्रोजन 2 है, देख लीजिए। तो इसका सगर ये हाथ खाली रहता है, तो ये क्या करता है, ये हाथ ना, इस हाथ से किसी का हाथ पकड़ना चाहता है। जब ये हाथ भर जाएगा, ये हाथ क्या होगा, भर जाएगा, तो यह यौगिक बन जाता है। यही है लॉजिक। यौगिक कब बनता है, जब इसके हाथ क्या हो, भरे हों। तो यहाँ लिख लीजिएगा, जब बंध भरे हों तो यौगिक बन जाता है। जिसका हाथ भरा हो यौगिक बन जाता है, ठीक है। देख लीजिए, नोट में करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसका बंद भरा हो, ये क्या है, बंद है। अब बंद है, जिसका भरा रहता है वो क्या होता है, वो यौगिक हो जाता है। देख लीजिए ये खाली है, ये भी खाली, इसको भर दिया जाए तो देखिए, तो ये क्या है H2O। अगर मैं पहला H2O को ले रहा हूँ, H2O को, तो देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या हाथ है, 2 हाथ होता है, और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 हाथ होता है। तो एगोरी हाइड्रोजन का जोड़ दीजिए और दोनों को हाथों मिला दीजिए, लीजिए ये भी हो गया। एगोरी हाइड्रोजन यहाँ लिख दीजिए, इसका भी हाथों मिला दीजिए इससे, देखिए सगरी बंद कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। अभी तो मैं बोला हूँ, जब बंध पूरा भरा रहता है तो यौगिक रहता है। इसी तरह H2SO4 को ले लीजिए, पहला आप लोग ले लिए, दूसरा क्या हो गया, H2SO4 को ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ आप लोग सिंपली कर सकते हैं। देखिए कैसे, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, सल्फर हो गया। तो अब बताइए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो देखिए, तो हाइड्रोजन का तो पता है 1 होता है बंद, सल्फर का ना 2 माइनस होता है, मतलब इसके पे कितना बंद होगा, 2 होगा। तो सल्फर पर 2 बंद होगा, हाइड्रोजन पर 1 होगा। तो ऑक्सीजन पर 2 होता है, तो देख लीजिए, अब सल्फर का 2 होता है तो 2 बना लीजिए सल्फर का। ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन को कुछ इस टाइप का आप लोग बना सकते हैं। इतना हो गया, 1 2 3 4 हो गया,
फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस ऑक्सीजन का 2 कंप्लीट हो गया, इसका भी 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 2 कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी 1 कंप्लीट हो गया। देखिए सबका हाथ जुड़ गया। अब यही है इसका संरचना, देख लीजिए सबका कंप्लीट हो गया बंध। जब कंप्लीट हो गया जुड़ गया, देखिए इसका दोनों बंध भरा हुआ है, इसका 2 होता है वो भी भरा हुआ है, इसका 1 होता है ये भरा हुआ है, इसका भी 2 भरा हुआ है, इसका भी 2 भरा हुआ है, इसका भी 2 भरा हुआ है, और इसका 1 होता है, देखिए ये भी भरा हुआ है। मतलब जब सभी भरे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यौगिक है। तो समझ रहे हैं ना। तो देखिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई होप आज का जो सारा कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा और दिमाग लगा के। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ ना, वही तरीका होता है पढ़ने का, तभी आप लोगों का बेस मजबूत होगा। और जब बेस मजबूत हो जाएगा आप लोगों का तो केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे वो भी निकलेगा आप लोगों से। मैं खुद NDA स्क्रीन आउट हूँ, मतलब इंटरव्यू में छट गया हूँ जा करके। तो देखिए तो मैं खुद तैयारी किया हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों से डायरेक्ट मतलब आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप बच्चों के लाइव के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो हमारा वीडियो पे आप लोग प्यार बरसा सकते हैं। और पता ही है यहाँ पे प्यार बरसाने का मतलब क्या है, और अपना जो परिवार है उसको बढ़ाते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।